नेक्स्ट है स्टीम डिस्टिलेशन। ये टेक्निक का यूज़ किया जाता है, मतलब कि अप्लाई किया जाता है उस सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए जो कि स्टीम वॉलेटाइल रहता है एंड वाटर के साथ इमिस्किबल रहता है, मतलब कि वाटर के साथ ये सॉल्युबल नहीं होता है। स्टीम को पास करवाया जाता है स्टीम जनरेटर के हेल्प से। एंड पास कहाँ करवाया जाता है, जहाँ पे कि प्रेजेंट रहता है लिक्विड डिस्टिल्ड होने के लिए, उसमें पास करवाया जाता है स्टीम। एंड नेक्स्ट बोला गया है कि ये जो मिक्सचर ऑफ स्टीम होगा एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ये कंडेंस हो जाएगा एंड इसको कलेक्ट कर लिया जाएगा। अब फ्लास्क में दो ही चीज़ होगा, एक वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा एंड दूसरा वाटर होगा। तो ये दोनों को सेपरेट कर लिया जाता है सेपरेटिंग फ्यूनल के हेल्प से। तो वही यहाँ पे बोला गया कि कंपाउंड को सेपरेट कर लिया जाता है वाटर से सेपरेटिंग फ्यूनल के हेल्प से। एंड फिर यहाँ पे बोला गया है कि स्टीम डिस्टिलेशन में लिक्विड बॉयल तभी होगा जब वेपर प्रेशर ऑर्गेनिक लिक्विड का एंड वाटर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर जो ऑर्गेनिक लिक्विड के लिए लिया गया है वो P1 है एंड वाटर के लिए जो वेपर प्रेशर लिया गया है ये P2 है। तो P1 प्लस P2 करेंगे तो ये इक्वल होना चाहिए P के बराबर, मतलब कि P को लिया गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर P1 प्लस P2 हो जाएगा। अब ये लाइन में दिया गया है, जस्ट अभी पढ़ के आए हैं कि जैसे ही हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे वैसे ही वो जो लिक्विड होगा अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि P1 जो है ये लोअर देन P से है एंड P1 किसके लिए लिया गया है, ऑर्गेनिक लिक्विड के लिए। तो ऑर्गेनिक लिक्विड वेपराइज हो जाता है लोअर टेम्परेचर पे, मतलब कि जितना उसका बॉइलिंग पॉइंट रहता है उससे पहले ही ये वेपराइज होना स्टार्ट हो जाता है। एंड मिक्सचर में प्रेजेंट क्या है, मिक्सचर में प्रेजेंट है वाटर एंड वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस। एंड ये जो मिक्सचर बॉयल होता है ये 373 केल्विन पे होता है, मतलब कि इससे थोड़ा नीचे ही टेम्परेचर पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। एंड ये जो हमें मिक्सचर मिलता है वाटर का एंड सब्सटेंस का, इसको सेपरेट कर लिया जाता है सेपरेटिंग फ्यूनल के हेल्प से। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, एनिलीन को सेपरेट किया जाता है इसी टेक्निक से फ्रॉम एनिलीन वाटर मिक्सचर से। तो ये फिगर दिया गया है स्टीम डिस्टिलेशन का। यहाँ पे देख सकते हैं वाटर है जिसको कि वेपर बनाया जाएगा एंड यहाँ पे पास करवाया जाएगा। यहाँ पे कंपाउंड है डिस्टिल्ड होने के लिए, ये है कंडेंस वाटर वेपर, सेफ्टी ट्यूब है, सिंक है, वाटर इनलेट है, वाटर है एंड ये डिस्टिल लिक्विड है। तो अब ये दोनों को सेपरेट किया जाएगा सेपरेटिंग फ्यूनल से। नेक्स्ट है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे बोला गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है एक्वस मीडियम में, मतलब कि ये कोई फ्लास्क है, इसमें वाटर प्रेजेंट है एंड ये वाटर में प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड फिर इसको सेपरेट करने के लिए क्या किया जाता है कि सेकिंग कर दिया जाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से, मतलब कि यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को पुट कर दिया जाता है। ये रहा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है ये ज़्यादा सॉल्युबल रहता है कंपेयर टू वाटर। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये इधर से इधर आके मूव कर जाएगा, मतलब कि अब जो इसका फिगर बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा। ये वाटर है, तो जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इधर था ये अब ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आ जाएगा। तो अब ये वाला लाइन अच्छा से समझ में आएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रेजेंट रहता है एक्वस मीडियम में, इसको सेपरेट किया जाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को पुट करके। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है ये ज़्यादा सॉल्युबल रहता है कंपेयर टू वाटर। एंड ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रहता है एंड एक्वस सॉल्यूशन जो रहता है ये दोनों एक दूसरे से मिक्स नहीं करता है, मतलब कि ये इमिस्केबल होता है। इसके वजह से 2 लेयर का फॉर्मेशन होता है जिसको कि सेपरेट कर लिया जाता है सेपरेटरी फ्यूनल से। एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो रहता है उसको रिमूव कर दिया जाता है डिस्टिलेशंस और इवोपरेशन के हेल्प से। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शंस को कैरी किया जाता है सेपरेटरी फ्यूनल में। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है ये लेस सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, तो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में सॉल्वेंट का यूज़ किया जाता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए स्मॉल क्वांटिटी कंपाउंड के लिए। मतलब कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में लेस सॉल्युबल है तो और भी ज़्यादा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वहाँ पे पुट करना पड़ेगा स्मॉल क्वांटिटी कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। एंड इस टेक्निक को बोला जाता है कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन।
एंड ये जो डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन होता है इसमें हम सेम सॉल्वेंट का यूज़ बार बार करते हैं कंपाउंड के एक्सट्रैक्शन के लिए। ये फिगर दिया गया है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन का एंड डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन बेस्ड होता है सॉल्युबिलिटी डिफरेंस के ऊपर। तो यहाँ पे समझते हैं ये बिफोर एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है, मतलब कि ये सॉल्वेंट लेयर है एंड ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये प्रेजेंट है एक्वस लेयर में। अब ये फिगर दिया गया है आफ्टर एक्सट्रैक्शन का। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्वस लेयर है, यहाँ पे देख सकते हैं कलर कुछ था, यहाँ पे कलर कुछ है। अब यहाँ पे बोला गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पहले एक्वस लेयर में प्रेजेंट था अब वो सॉल्वेंट लेयर में है, मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा सॉल्युबल है सॉल्वेंट में। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जो है ये इम्पोर्टेंट टेक्निक है, इसका एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए उसके कंपोनेंट से। क्रोमेटोग्राफी से प्यूरिफाई किया जाता है कंपाउंड को, टेस्ट किया जाता है प्यूरिटी ऑफ कंपाउंड का। क्रोमेटोग्राफी का नेम जो है वो बेस्ड है वर्ड क्रोमा के ऊपर एंड क्रोमा जो है ये ग्रीक वर्ड है, क्रोमा का मतलब होता है कलर। क्रोमेटोग्राफी का फर्स्ट यूज़ किया गया था कलर के सेपरेशन के लिए, वो भी प्लांट में। एंड ये टेक्निक में मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस जो रहता है उसको स्टेशनरी फेज पे पुट किया जाता है एंड स्टेशनरी फेज जो होता है ये सॉलिड होता है या फिर लिक्विड भी हो सकता है। प्योर सॉल्वेंट, मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट और गैस जो होता है ये स्लोली मूव करता है स्टेशनरी फेज पे एंड कंपोनेंट जो मिक्सचर का होता है वो ग्रेजुअली सेपरेट हो जाता है एक दूसरे से। मूविंग फेज को बोला जाता है मोबाइल फेज, मतलब कि प्योर सॉल्वेंट, मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट और गैस जो हो गया ये सब मोबाइल फेज हो गया। क्रोमेटोग्राफी को क्लासीफाई किया गया है 2 डिफरेंट कैटेगरीज में। फर्स्ट है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड सेकेंड है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। फर्स्ट दिया गया है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ये बेस्ड होता है कि डिफरेंट कंपाउंड एब्जॉर्ब होता है एडजॉर्बेंट के ऊपर में, वो भी डिफरेंट डिग्री में। एंड एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में जो कॉमनली यूज़ किया जाता है एडजॉर्बेंट्स का वो होता है सिलिका जेल एंड एल्युमिनियम। एंड मोबाइल फेज जो होता है ये मूव करता है स्टेशनरी फेज पे, स्टेशनरी फेज को बोला जाता है एडजॉर्बेंट। एंड कंपोनेंट जो रहता है मिक्सचर का वो मूव करता है स्टेशनरी फेज पे अलग अलग डिस्टेंस पे। 2 टाइप का क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक होता है एंड ये बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन के ऊपर। फर्स्ट है कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड सेकेंड है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में सेपरेट किया जाता है मिक्सचर को एंड ये मिक्सचर को एडजॉर्बेंट के ऊपर पुट कर दिया जाता है। एडजॉर्बेंट को बोलते हैं स्टेशनरी फेज एंड ये सब जो रहता है ये पैक रहता है ग्लास ट्यूब में। एंड ये जो ग्लास ट्यूब रहता है इसको नीचे से फिट कर दिया जाता है स्टॉप कॉक से। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि कॉलम फिट रहता है स्टॉप कॉक से लोअर एंड पे। एंड जो मिक्सचर एडजॉर्ब करेगा एडजॉर्बेंट के ऊपर उसको पुट कर दिया जाता है एडजॉर्बेंट कॉलम के टॉप पोजीशन पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एडजॉर्बेंट है एंड इसके ऊपर पुट कर दिया गया है मिक्सचर को। एंड फिर इस मिक्सचर के ऊपर इलिवेंट को पुट कर दिया जाता है। इलिवेंट जो होता है ये लिक्विड होता है या फिर मिक्सचर ऑफ लिक्विड होता है। ये नीचे फ्लो करता है तो साथ में मिक्सचर को भी फ्लो करता है। अब डिपेंड ये करता है कि कौन सा कंपाउंड एडजॉर्ब हो गया है एडजॉर्बेंट पे एंड कौन सा इलिवेंट के साथ एडजॉर्ब होगा और उसके साथ नीचे फ्लो करेगा। एंड जो मोस्ट रीडली एडजॉर्बेड सब्सटेंस होगा वो टॉप पोजीशन पे होगा, मतलब कि जो एडजॉर्बेंट के ऊपर एडजॉर्ब हो गया होगा वो टॉप पोजीशन पे होगा एंड जो सॉल्वेंट इलिवेंट के साथ सॉल्युबल होगा वो नीचे मूव करेगा। ये फिगर दिया गया है कॉलम क्रोमेटोग्राफी का एंड इसमें बताया जा रहा है कि मिक्सचर का कैसे सेपरेशन होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स में। ये है ग्लास वूल, ये है एडजॉर्बेंट जिसको कि स्टेशनरी फेज बोलते हैं। ये मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है A+B+C एंड ये सॉल्वेंट है जिसको कि इलिवेंट बोलते हैं। यहाँ पे जो बोला गया है जो मोस्ट रीडली एडजॉर्बेड सब्सटेंस होगा वो टॉप पोजीशन पे होगा एंड अदर नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ए वाला जो है ये एडजॉर्बेंट के साथ ज़्यादा एडजॉर्ब कर जाता है तो ये टॉप पोजीशन पे है। बाकी बात उतना रीडली एडजॉर्ब नहीं होता है तो वो सब नीचे आ जाता है इलिवेंट के साथ।
नेक्स्ट है थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी को शॉर्टकट में TLC बोलते हैं